विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। संजू वर्मा कौन झूठ बोल रहा है? मानक जी, पहले तो मैंने देखा 5:06 से लेकर 5:11 तक 5 मिनट तक कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला, पर कुछ समझ नहीं आया। इधर उधर की बातें करने लगी, बदले झांकने लगी। मानक जी, मैंने इनको हाँ, चलिए बोलिए। पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल दूं, संजू वर्मा को इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। संजू वर्मा चीखेगी या चिल्लाएगी या उछलेगी या बौखलाएगी, ये जो आपकी टिप्पणी है अपने तक रखिए। आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसलिए शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। अभी साबित तो कर ही दिया आपने, थैंक यू। भारत जी, इन्हें बोलिए बोलिए बदतमीजी करेंगी तो मैं डिबेट नहीं करूंगी। नहीं चलिए वन बाय वन। साधना, आपको सुना, आप भी सुनिए। हाँ चलिए ओके बदतमीजी करना बंद करो। हाँ चलिए। मैंने तो बदतमीजी कोई नहीं, अपनी भाषा को सिला दी। चलिए आगे चलिए। नहीं, इनकी भाषा को सिला दी। अरे एक सेकंड साधना प्लीज, साधना जब आप बोल रही थी सबने सुना, आप सुनिए। अपनी जबान का लगाम। अरे डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज। रुक जाइए साधना, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। चुपचाप जवाब दीजिए। अब रुक जाइए, बंद करिए, 1 मिनट बंद करिए। संजू बोलिए, चलिए आगे चलिए। जी मानक जी, अब मुंह तोड़ करारा जवाब तथ्यों के साथ संजू वर्मा देगी, ना सिर्फ कांग्रेस की बड़बोली प्रवक्ता को, बट इनके जो नायक हैं, जन नालायक राहुल गांधी को भी। जेन जी की बात हुई मानक जी, जेन जी के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों का भी नतीजा आया। अध्यक्ष एबीवीपी से, सचिव एबीवीपी से, संयुक्त सचिव भी एबीवीपी से, यहां तक कि जो डूसू का उपाध्यक्ष चुना गया वो भी पहले एबीवीपी में ही था। अब मजे की बात सुनिए, श्यामलाल कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, आत्माराम कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, दयाल सिंह कॉलेज, टीजीडीएवी कॉलेज, इन सभी कॉलेजों में एक चीज समान है। क्या समान है? कि अध्यक्ष भी एबीवीपी का, उपाध्यक्ष भी एबीवीपी का, सेक्रेटरी भी एबीवीपी का, जॉइंट सेक्रेटरी भी एबीवीपी का। तो जेन जी ने पहली बात तो ये एबीवीपी को गले लगा लिया है और एनएसयूआई को पूरी तरह से नकार दिया है। इनकी एक प्रवक्ता ने लगभग 36 घंटे पहले कहा, डूसू का नारा है एबीवीपी हारने वाली है और एनएसयूआई जीतने वाली है। अब मैं कहती हूं, भेजो राहुल गांधी को तार, एनएसयूआई की हो गई बड़ी बुरी तरह से हार और जीत दर्ज की एबीवीपी ने। इसलिए मानक जी, दिस इज नॉट फेयर। I did not disturb you. साधना प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आपको सबने सुना, प्लीज। हाँ बोलिए, चलिए। No, you continuously जेठर वर्सेस करते हुआ। चलिए। मैं नहीं करूंगी ऐसे डिबेट मानक जी, ये आपका गलत तरीका है। जब वो बोलती है आप उनको अकेले स्क्रीन पर लेते हैं, या तो बुलाया मत करिए बीजेपी। थैंक यू। कमाल करती हैं आप भी। जो तथ्य, किसको स्क्रीन पर लेना है, किसको नहीं लेना, वो मैं डिसाइड कर लूंगा। प्लीज डोंट डिक्टेट। मानक जी प्लीज। ओके मानक जी, मेरा दूसरा जो तथ्यों भरा हाइड्रोजन बॉम्ब है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब तो टाइम फिक्स हो गए, एटम बॉम्ब टाइम फिक्स हो गया। पर अभी एक मैं आपको तथ्य देती हूं आनंद कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। अंतिम जो चुनाव की प्रकाशन की तिथि थी, यह थी 5 जनवरी 2023 कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए। चुनाव की घोषणा की तिथि थी 29 मार्च 2023। नामांकन की अंतिम तिथि थी 20 अप्रैल 2023 और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के नाम हटाए गए। 19 दिसंबर 2022 को पहली बार आरोप लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, कांग्रेस के बीएलओ और बीएलएस के पास लगभग 5 से 6 महीने थे। तो क्या कर रहे थे 5 से 6 महीने तक? जब चुनाव की प्रक्रिया का जो घोषणा पत्र का ऐलान किया चुनाव आयोग ने और जो नामांकन की अंतिम तिथि थी, उसके बीच में इतना लंबा गैप था। बीएलओ कांग्रेस के, बीएलए कांग्रेस के क्या तब सो रहे थे? यह मेरा दूसरा तथ्य है। मेरा तीसरा तथ्य यह है मानक जी, तुम रोक सकते हो सभी फूलों को, पर बसंत को आने से नहीं रोक सकते।
इनकी एक प्रवक्ता ने कहा, तुम रौंद सकते हो सभी फूलों को, लेकिन बसंत को आने से नहीं रोक सकते। सही कहा। 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने नियमित तौर से कई बार भाजपा को रौंदने की कोशिश की। फिर आया एक महानायक, नाम था नरेंद्र मोदी, और आज तक 11 साल के बाद राहुल गांधी क्या करते हैं? पहले संविधान और संस्थाओं पर लांछन लगाते हैं, लोकतंत्र को अवैध बताते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, गणतंत्र पर कीचड़ उछालते हैं। बाद में क्या करते हैं मानव जी? लाचारी और विक्टिम कार्ड का कार्ड खेलते हैं। मैं एक चीज आपके डिबेट पर बहुत बार आई हूं मानव जी, पर वापस दोहराऊंगी। तेलंगाना में 22.5 लाख वोटर डिलीट हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, बीजेपी हारती है। संजू वर्मा ने आकर या भाजपा के किसी नेता ने मानव गुप्ता जी के शो पर रोना धोना नहीं किया। कर्नाटक 2023 के विधानसभा चुनाव में 4.5 लाख वोटर डिलीट हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती है, बीजेपी हार जाती है। बीजेपी के किसी नेता ने चुनाव आयोग पर लांछन नहीं लगाई। यहां तक कि 2022 के हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस पार्टी जीतती है, फिर भी बीजेपी के किसी नेता ने ओके, साधना भारती 1 मिनट, एक मिनट और दे रहा हूं दोनों को। साधना भारती 1 मिनट आपका, 1 मिनट ईच। साधना भारती 1 मिनट आपका, बोलिए। खुद ही संजू वर्मा जी ने जोश जोश में अपनी पूरी पोल खोल दी। खुद इन्होंने बाकी और सीटें भी बता दी, कहां कितने वोटर्स डिलीट हुए। यही तो प्रश्न है, चाहे कांग्रेस जीती हो कोई बात नहीं, हम तो हमारी जीती हुई सीटों में क्या फर्जीवाड़ा तो मैडम है, मान लिया आपने। और जितना गुस्सा आप अभी कर रही है ना कि मोदी जी आए और जी बसंत आ गई, तो बसंत का इंतजार कर रही थी वो शिवपुरी की लड़की जिसका बलात्कार मंदिर के ही महंत ने किया, मंदिर के ही अंदर किया, प्रेग्नेंट हो गई, 1 साल हो गया, बच्चा भी पैदा हो गया, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आपकी तरह बैठकर एसी में डिबेट नहीं करती, सिर्फ वहां जाके धरना प्रदर्शन किया था मैडम मैंने। इतना गुस्सा आपके अंदर होता, आती मेरा साथ देती है आप, कहती कि उस आरोपी को 1 साल बाद भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने? एक लोधी बच्ची थी, क्या हिंदू की बेटी नहीं थी? तो वहां तो इनका गुस्सा बंद हो जाता है। एबीवीपी जीत गई, बस ये खुश हो जाएंगे। 2 करोड़ नौकरी मिले ना मिले, बनारस क्यूटो बने ना बने, 15 लाख आए ना आए, वोट चोरी होती रहे, इनको कुर्सी मिलती रहे। ठीक है, ओके, 1 मिनट हो गया। 1 मिनट संजू वर्मा आपका, 1 मिनट संजू वर्मा का, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट। थैंक यू। हाँ, बोलिए। मानव जी, पहली बात तो यह कह दूं कि मोदी सरकार के 11 सालों में लगभग 18 करोड़ नौकरियां दी गई हैं। यह नीति आयोग का डेटा है। फिलहाल महंगाई का दौर बिल्कुल खत्म हो चुका है और महंगाई का दर 2% है। इन्फ्लेशन रेट इज 2%। और हाल ही में जो जीडीपी के आंकड़े आए, भारत की जीडीपी में 7.8% की बढ़ोतरी थी। बिना आंकड़ों के यहां आकर अनाप शनाप ना बोले। मानव जी, मैं तो बोल रही थी, आपने इनको ले लिया वापस। मानव जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। मानव जी, यहां पर रेप की बात की तो मैं कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है उनको खुला जो चुनौती है देती हूं। मिस साधना भारती अपने मुखिया राहुल गांधी को बोली है, बस एक मेरी आपसे गुजारिश है। एक लड़की थी सुकन्या देवी, सुकन्या देवी का बलात्कार हुआ और फिर वो 2006 में गायब हो गई अपने परिवार समेत। राहुल गांधी में यदि हिम्मत है तो सुकन्या देवी के बलात्कार और गायब होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। यदि राहुल गांधी बब्बर शेर हैं और आप बब्बर शेर हो। एक मिनट, आप रुक जाइए, एक मिनट, 30 सेकंड। साधना भारती, 30 सेकंड्स। पता नहीं डिबेट कहां चलेगी। एक जिला सहकारी बैंक में 27 नौकरियां निकलती हैं और उन 27 नौकरियों में से लगभग 25 नौकरियां भाजपा के नेताओं के बच्चों को मिलती हैं या उनसे संबंधित कार्यकर्ताओं को मिलती हैं, और उसमें 5-6 नौकरियां संविधान के हिसाब से मिलनी चाहिए SC ST को। मैडम, 2 मिलती है मात्र। आप संविधान का गला घोटने का काम करेंगे। मैं भारतीय ओबीसी महासभा की नेशनल कन्वेनर भी हूँ। यहाँ बैठ के झूठी बातें मत कीजिए। आपसे ज्यादा जमीन पर काम करते हैं, आंकड़ों पर बात करते हैं। या बैठ के बतियाने से काम नहीं चलेगा। वोट चोर हो तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो मैं तो कह रही हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़, तो छोड़िए ना गद्दी, दीजिए इस्तीफा, तब समझ में आएगा। संजू वर्मा 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, बिहार में 30 सेकंड। संजू वर्मा 30 सेकंड। मानव जी, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत मेरे अरमान निकले, लेकिन फिर भी कुछ कम निकले। नेशनल हेराल्ड चोरी किसने की?
राहुल गांधी ने। नेशनल हेराल्ड स्कैम पर आउट ऑन बेल कौन है? राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड की चोरी किसने की? सोनिया गांधी ने। आउट ऑन बेल कौन है? सोनिया गांधी। आईएनएक्स मीडिया स्कैम में आउट ऑन बेल कौन है? पी चिदम्बरम। फिर जो लैंड फॉर जॉब स्कैम, जमीन घोटाले में आउट ऑन बेल कौन है? इनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, यहां तक कि इनके पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ओके, अब लाइए वारिस पठान, आनंद दुबे और ए के वाजपेयी को। पहले